हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाए। Today we are discuss about portal hypertension. In digestive system we are discuss different type of disease condition, and today we are discuss about portal hypertension. What is portal hypertension? First of all, we are discuss its definition. Portal hypertension is when pressure is increased in portal vein or its branch, then that condition occur we known as portal hypertension. मतलब कि जो हमारी पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन जो कि एक ब्लड वेसल्स है, एक तरह की ब्लड वेन है जो कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, जो कि अपने जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उन एब्डोमिनल ऑर्गन से जो ब्लड है वो इकट्ठा करके जो लीवर है उसको सप्लाई करती है। जैसे ये अपना लीवर है, लीवर के अंदर इस तरह से एक जो आ रही है, ये वेन है वो लीवर में आ रही है, इसको हम बोलेंगे पोर्टल वेन। और जो ये पोर्टल वेन होती है वे पोर्टल वेन जो हमारा एब्डोमेंस है, उसके एब्डोमेंस के जो ऑर्गन है, जैसे गैस्ट्रिक वेन, जैसे स्टमक से जो स्टमक है वहां से गैस्ट्रिक वेन आकर इसके अंदर ब्लड छोड़ती है। जो स्प्लीनिक वेन है, स्प्लीन से जो ब्लड आकर लेके आती है वो भी पोर्टल वेन, जो स्प्लीनिक वेन है वो पोर्टल वेन में ब्लड छोड़ती है। इसी तरह से इन्फीरियर मिसेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन है, ये सब क्या करती है, ये सब क्या है, पोर्टल वेन की ब्रांचें हैं। ये सब ब्रांच क्या करती है, अपने एब्डोमेन से जो वेसल्स का ब्लड है, वेनस का जो ब्लड है वो वेन के थ्रू ब्लड को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन कर देती है। और जो पोर्टल वेन होती है वो उस सारे ब्लड को इकट्ठा करके लिवर के अंदर लेके जाती है। तो अगर इस पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। वेन प्रेशर, जब प्रेशर पोर्टल वेन के अंदर जब प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, या इस पोर्टल वेन की ये जो ब्रांचें हैं इन ब्रांचों में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन या पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। नेक्स्ट में हम बात करें कि जो नॉर्मल पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो नॉर्मल जो पोर्टल वेन के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 5 से 10 mmHg होता है, 5 to 10 mmHg होता है नॉर्मल। अगर ये मोर देन 12, ये अगर 12 से ऊपर 12 mmHg से ऊपर ही चला जाता है तो उसको हम मेजर करते हैं कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। अब नेक्स्ट में हम बात करें कि इसके कोजेज क्या होंगे। जो पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसकी कोज क्या है। तो इसकी कोज है वो हम 3 फेज के अंदर पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट कोज की हम बात करें, प्री हेपेटिक कोज। प्री हेपेटिक कोज का मतलब होगा कि लीवर से जो पहले है, मतलब जैसे पोर्टल वेन है या पोर्टल वेन की ब्रांचेज है उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से कोज हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है हेपेटिक कोज, कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लीवर प्रॉपर ब्लड को रिसीव नहीं कर पा रही तो पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट हेपेटिक, मतलब लीवर के बाद, जैसे लीवर की जो हेपेटिक वेन होती है वो वेना कावा के अंदर, जो इन्फीरियर वेना कावा होता है उसके अंदर ब्लड को ड्रेन करती है, वहां से वो हार्ट में जाता है। तो लीवर के बाद की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कोज भी पोर्टल हाइपरटेंशन को कोज कर सकती हैं। एक एक को बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे प्री हेपेटिक कोज। प्री हेपेटिक कोज मतलब जो लीवर से यहाँ तक इससे पहले के कोज है, मतलब इस एरिया के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है इस के अंदर कोई कोज हो रहा है जो कि पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन कर रहा है। क्या क्या हो सकते हैं प्री हेपेटिक कोज के अंदर? पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जो पोर्टल वेन है इसके अंदर कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर कोई क्लॉट बन रहा है, उसको हम पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। कि अगर इस तरह से थ्रोम्बोसिस बन जाएगा तो भी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस। स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस,
अगर जो स्प्लीनिक वेन होती है इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो क्या है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि पोर्टल वेन या इसकी ब्रांच में जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्लड का तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो जो स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस है वो भी हाइपरटेंशन पोर्टल का कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टेरियो वेनस फिस्टुला। आर्टरी और वेनस मतलब जब आर्टरी, जैसे मान लो ये आर्टरी है और ये वेनस है, इन दोनों के बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा तो उसको हम फिस्टुला बोलेंगे। और मोस्टली जो आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड है प्रेशर वो इंक्रीज ज़्यादा होता है। जो वेनस का ब्लड प्रेशर होता है उससे आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब आर्टरी और वेनस का अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे आर्टरियो वेनस फिस्टुला। मतलब जब आर्टरी का ब्लड वेन के अंदर आने लग जाएगा तो आर्टरी का जो प्रेशर ज़्यादा था वो प्रेशर क्या वेन में भी लगेगा तो उसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है कि अगर स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो गया है, स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन है कंप्रेशन बाय ट्यूमर। कंप्रेशन बाय ट्यूमर का मतलब है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनके अंदर, जो एब्डोमिनल्स के ऑर्गन है उनके अंदर कोई ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो गई है या बाहर से इंजरी हो गई है और उस इंजरी की वजह से जो ये पोर्टल वेन होता है ये कंप्रेस हो गई है। मतलब यहाँ पे कोई न्यूनेटल हो गया है, मतलब न्यू प्लाज्म हो गया है तो वो क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा तो इसकी ब्रांचें हैं इसके अंदर है वो प्रेशर बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से भी पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करें हेपेटिक कोज, लीवर की बात करेंगे कि लीवर के अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेशर है वो पोर्टल वेन में बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट वन है अल्कोहल अब्यूज। अगर पेशेंट्स क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज करता है, मतलब रेगुलर अल्कोहल अब्यूज करता है या अल्कोहल को ज़्यादा उसने अब्यूज कर लिया है तो उस कंडीशन में लीवर है वो पोर्टल वेन से प्रॉपर ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा और जब तक यहाँ से ये रिसीव नहीं कर पाएगा ब्लड है वो पोर्टल वेन के अंदर ही पड़ा रहेगा और प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस का मतलब है जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और कुछ कंडीशन में हेपेटाइटिस डी। अगर वायरल इन्फेक्शन है लीवर का, हेपेटाइटिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी पोर्टल वेन से वो ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा और पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन है बाइलरी ट्रेसिया। बाइलरी ट्रेसिया का मतलब होता है कि जो बाइल फॉर्मेशन होकर गॉल ब्लैडर में जा रहा है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट वन है कॉन्जेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस। कॉन्जेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस का मतलब होगा, फाइब्रोसिस का मतलब यहाँ पे स्कार है, मतलब कि हैवी फाइबर टिश्यू की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। मतलब कि जब लीवर की सेल डैमेज होती है तो उस डैमेज सेल का स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब सेल जब नेक्रोटाइज हो जाती है तो नेक्रोटाइज होने के बाद उसका स्कार बन जाता है। जैसे अपने वूंड, जब स्किन के ऊपर वूंड होता है तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाती है और जो जहाँ पे घाव हुआ था वहाँ पे स्कार बन जाता है। तो वैसा स्कार बनने स्टार्ट हो जाए, लीवर सेल डैमेज होकर स्कार बनने लग जाए तो भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। फैटी लीवर डिजीज, अगर लीवर के अंदर फैट इकट्ठा अकोमुलेट होना स्टार्ट हो गया है तो उसकी वजह से भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। टॉक्सिसिटी, अगर कोई टॉक्सिन हमने यूज कर लिया है तो टॉक्सिन जाते ही अपनी सबसे पहले लीवर को अफेक्ट कर देगा, क्योंकि जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का गेट कीपर होता है। तो टॉक्सिन जाते ही लीवर के साथ वो इंटरेक्शन करेगा और लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। टॉक्सिन की वजह से इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात करें सिस्टोसोमाइसिस। सिस्टोसोमाइसिस का मतलब होगा सिस्टोसोमाइसिस क्या होती है, एक तरह की कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा कि जो पैरालाइटिक जो फीवर होगा पैरासाइटिक फीवर हो जाएगा, मतलब जैसे फंगल फीवर कह सकते हैं या हम सिंपल बोलेंगे कि सिस्टोसोमाइसिस का मतलब होगा कि पेशेंट्स को फीवर रहेगा। ये थे हेपेटिक कोज के अंदर। नेक्स्ट में हम बात करें पोस्ट हेपेटिक कोज कि इसके बाद यहाँ तक हो गया कि लीवर के बाद जैसे यहाँ पर क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा।
इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट होता है और इंफीरियर वेना कावा के अंदर जो लीवर की जो हेपेटिक वेन होती है वो ब्लड को ड्रेन करती है, फिर ये वेना कावा हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाता है। तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। फर्स्ट वन है इंफीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इंफीरियर वेना कावा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ये यहाँ से ब्लड को सही से नहीं लेके जा रही, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से ये लीवर का ब्लड इसके अंदर ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर प्रेशर है वो पोर्टल के अंदर बढ़ सकता है। नेक्स्ट राइट साइड हार्ट डिजीज, अगर हार्ट के अंदर राइट साइड हार्ट डिजीज है, जैसे राइट एट्रियम्स की डिजीज है, राइट वेंट्रिकल की डिजीज है कि वो प्रॉपर ब्लड को रिसीव नहीं कर पा रहे, तो रिसीव नहीं कर पाएंगे तो वेना कावा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और वेना कावा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट वन है बर्ड चेरी सिंड्रोम। बर्ड चेरी सिंड्रोम क्या होता है? एक तरह का सिम्टम है या हम कोज भी बोल सकते हैं। बर्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो लीवर की जो ड्रेनिंग वेन है, जैसे हेपेटिक वेन, जैसे ये मैंने बताया था आपको हेपेटिक वेन है, हेपेटिक वेन अगर इसके अंदर प्रॉपर ड्रेन नहीं कर पा रही है, अगर इन वेन के अंदर प्रॉब्लम है, ये वेन यहाँ से ब्लड को इसके अंदर वेना कावा के अंदर ड्रेन नहीं कर पा रही है, तो उसको हम बोलेंगे बर्ड चेरी सिंड्रोम। तो बर्ड चेरी सिंड्रोम है वो भी पोर्टल हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ इस लीवर का ब्लड है वो जो हेपेटिक वेन है उसके थ्रू वेना कावा के अंदर नहीं जाएगा, वेना कावा के अंदर नहीं जाएगा तो पोर्टल के अंदर प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, उसको हम बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये हमने बात की थी इसके कोजेज की डेफिनेशन और कोजेज की हमने बात की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो किस तरह से अक्सर होएगी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम फर्स्ट वन पढ़ते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर। ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, जो पोर्टल वेन होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अब्नॉर्मलिटी आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन इन पोर्टल वेन स्ट्रक्चर, ऑब्स्ट्रक्शन इन पोर्टल वेन स्ट्रक्चर, मतलब कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो पोर्टल वेन होती है उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। जब उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, मतलब वेन की स्ट्रक्चर के अंदर अब अबनॉर्मलिटी आ गई, चाहे वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो रहा है, चाहे उसका कंप्रेशन हो रहा है, या प्री या पोस्ट हेपेटिक या हेपेटिक कोज हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गई। स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने की वजह से क्या है, जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। जब ब्लड फ्लो के अंदर चेंज आएगा तो उसके अंदर ब्लड फ्लो के अंदर चेंज क्या आएगा, हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो इसके बाद क्या होगा, पोर्टल मतलब पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कहां पर हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम पोर्टल वेन, ब्लीडिंग फ्रॉम पोर्टल वेन के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, और पोर्टल वेन के थ्रू ब्लीडिंग हो जाएगी तो जो ब्लीड जो हुआ है, ब्लड जो निकला है वो कहाँ जाएगा, वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चला जाएगा। असाइटिस कोज कर सकता है या एडिमा कोज कर सकता है। असाइटिस क्या होता है, जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है उसको असाइटिस बोलेंगे। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो तो भी ये सही रहेगा, इससे आगे जाके लिखते हो तो इस कंडीशन के बाद असाइटिस हो जाएगा, एडिमा पेशेंट को हो सकता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी के बाद इसके हम
साइन सिंड्रोम पढ़ेंगे कि पेशेंट्स को कौन कौन से साइन सिंड्रोम है वो अक्कर। बात करेंगे साइन सिंड्रोम के बारे में। तो हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर कौन कौन से साइन सिंड्रोम क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हमें दिखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट वन है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन की जब हाइपरटेंशन होगी, पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन हो रही है तो पेशेंट्स को डल मतलब हल्का हल्का एब्डोमिनल पेन है वो रहेगा। नेक्स्ट में जीआई ब्लीडिंग। अगर पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो पोर्टल वेन से जो ब्लीडिंग है वो हो सकती है। तो जीआई ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन है मेलिना। मेलिना का मतलब होगा कि जो स्टूल हम पास कर रहे हैं उसके अंदर ब्लड आएगा, मतलब जब स्टूल के अंदर ब्लड आता है तो उसको हम बोलेंगे मेलिना, क्योंकि जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग हो रही है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, तो स्टूल के अंदर ब्लड आ सकता है, मेलिना हो सकता है। नेक्स्ट वन है हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस का मतलब होगा कि जब वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आता है, जब जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग होगी तो वॉमिटिंग रिगर्जिटेशन भी हो सकता है, तो रिगर्जिटेशन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट वन है असाइटस। असाइटस का मतलब होगा जब पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड कोमुलेट हो जाता है तो उसको हम असाइटस बोलेंगे। असाइटस हो सकता है रिड्यूस प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स लेवल है बॉडी का वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जब लिवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो जो प्लेटलेट्स है वो थ्रोम्बोपिनिया की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन है जॉन्डिस। मतलब जो एल्बुमिन का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि लिवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो जॉन्डिस है वो हो सकता है। जो एल्बुमिन का लेवल है वो 2 mg/dl से अगर ज़्यादा हो जाता है उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा हो सकता है लेवल। नेक्स्ट वन है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। जो लीवर है उसका इनलार्जमेंट हो सकता है, एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, बड़ा हो सकता है। प्रोराइटिस। प्रोराइटिस का मतलब होता है स्किन डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब एक तो जब हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है, मतलब स्किन के ऊपर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रोराइटिस। मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से प्रोराइटिस स्किन इचिंग हो सकती है। फटीग एंड वीकनेस, कमजोरी आएगी और पेशेंट्स को थकान है वो ज़्यादा रहने लग जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है वो अब नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट वन है एनोरेक्सिया। पेशेंट को भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस होने से क्या है कि उसका न्यूट्रिशन लेवल उसको सही नहीं मिलेगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अल्टर स्लीप पैटर्न। जो पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है। उसके बाद है कैपुट मेडुसाई। कैपुट मेडुसाई के अंदर क्या होगा कि जो हमारी एब्डोमेन्स की जो वेन होती है, जैसे जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो सुपरफिशियल जो वेन पड़ी है उन वेन के अंदर इनलार्जमेंट हो जाएगा। और सुपरफिशियली जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन में हमें वो वेन है वो इनलार्ज हुई दिखाई देगी। मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो वेन प्रेजेंट है सुपरफिशियली, उनका जब हमें इनलार्जमेंट शो होता है इंस्पेक्शन में तो उसको हम बोलते हैं कैपुट मेडुसाई। इस तरह की कंडीशन पोर्टल हाइपरटेंशन में क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वन है गाइनोकमेस्टिया। गाइनोकमेस्टिया का मतलब होता है कि जो मेल पर्सन होता है उसका जो ब्रेस्ट होते हैं उनका इनलार्जमेंट हो जाना स्टार्ट हो जाता है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो अगर पेशेंट्स की लीवर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पेट इकट्ठा हो रहा है, तो वो जो मेल पर्सन है उसकी जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो उनके अंदर फैट कोमुलेट होने की वजह से जो मेल के अंदर जो ब्रेस्ट है वो डेवलप हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे गाइनेकोमेस्टिया। तो ये सब सिम्टम है वो पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे साइन सिम्टम के बाद इसका जो डायग्नोसिस है उसके बारे में, कि अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो हम क्या डायग्नोस करें जिससे हमें पता लगे कि पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वही हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ पैशन की हम कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कब से हो रहा है। जो हमने साइन सिम्टम के बारे में बात की उन साइन सिम्टम के बारे में पूछेंगे कि ऐसे साइन सिम्टम क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पेन कितना हो रहा है, भूख कितनी लगती है,
लाइक दिस, या स्टूल के अंदर ब्लड पास हो रहा है, मेलिना हेमेटोमेसिस क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनके बारे में हम हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा हम फैमिली पर्सन की हिस्ट्री लेंगे कि फैमिली के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का हम है फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, इंस्पेक्शन करके देखेंगे, पाल्पेशन करके देखेंगे, स्कल्टेट करके देखेंगे, परकशन करके हम जो 4 असेसमेंट टेक्निक्स है उनके थ्रू हम पेशेंट्स का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हम करेंगे, ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, प्रॉब्लम के बारे में हमें आइडियल हो सके। जब हम ये सब कर लेंगे उसके बाद हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट को वायरल इंफेक्शन हो रहा है, पेशेंट के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो WBC बढ़ सकते हैं, प्लेटलेट्स डाउन आ सकते हैं, तो हम ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जिससे हमें पता लगेगा। नेक्स्ट हम एल्बुमिन लेवल चेक कर सकते हैं। एल्बुमिन का लेवल चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल एल्बुमिन का लेवल होता है वो पर DL होता है, 0.2 to 2.0 mg पर DL होता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है पेशेंट को जॉन्डिस हो, तो हम एल्बुमिन का भी चेक कर लेंगे। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा के देखेंगे कि हमारा जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं हेपेटिक कंडीशन तो हेपेटिक प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी है, हेपेटिक कोज तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा है। उसके अलावा हम USG करवा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखेंगे, MRI करवा सकते हैं, CT स्कैन के थ्रू हम पेशेंट्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये जो इमेजिनरी टेस्ट है वो हम करवाकर पेशेंट्स की जो अबनॉर्मल फाइंडिंग है या पोर्टल हाइपरटेंशन है उसका पता लगा सकते हैं। अब डायग्नोसिस होने के बाद हम नेक्स्ट वन क्या करते हैं, हमें बीमारी का पता लग गया है, बीमारी का पता लगने के बाद नेक्स्ट हम इसका मैनेजमेंट पढ़ते होते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। पेशेंट्स को पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है तो हम उसको सबसे पहले बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे ताकि फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का बॉडी से ड्रेनेज होगा, तो लाइक फुसामाइड वगैरह हम देंगे तो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीवायरल्स जो ड्रग्स होती है स्पेसिफिक वो हम देंगे। इसके अलावा पेशेंट को हम मल्टीविटामिन या स्पेशली विटामिन के हम देंगे, क्योंकि GI ब्लीडिंग हो सकती है तो हम विटामिन के देंगे। इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम मल्टीविटामिन ड्रग्स देंगे ताकि जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो सके। इसके अलावा हम एंटीएमेटिक ड्रग्स देंगे ताकि पेशेंट का डाइजेशन प्रॉपरली हो। पेशेंट को अगर वॉमिटिंग की कंडीशन हो रही है तो हम एमेटिक ड्रग्स का यूज करेंगे। तो ये हम मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ड्रग्स का यूज करेंगे। इनके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट, या कुछ प्रोसीजर है जो कि हम सर्जरी में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल हम पढ़ सकते हैं प्रोसीजर दैट हेल्प टू रिड्यूस कंडीशन। अगर हम सर्जरी की बात करें तो लास्ट स्टेज के अंदर हम सिर्फ लीवर का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है, लीवर को हम ट्रांस कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जिनको हम डन करके प्रोसीजर को परफॉर्म करके जो पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसीजर है TIPS रहता है, TIPS का जो फुल फॉर्म होता है वो
ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। एक प्रोसीजर होता है TIPS, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। मतलब कि जो पोर्टल वेन हो रही है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मलिटी आ रही है, तो उस स्ट्रक्चर के नॉर्मलाइजेशन के लिए, स्ट्रक्चर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए अगर हम इसके अंदर इस तरह से एक जाली का शंट अगर डाल दें तो इसकी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगी, और जब स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगी तो प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। तो जो जुगुलर वेन है, जुगुलर वेन के थ्रू जुगुलर वेन के थ्रू वेना कावा से होते हुए हम जो पोर्टल वेन है, हेपेटिक वेन के थ्रू जो पोर्टल वेन है वहां पर हम जाएंगे। जुगुलर वेन के थ्रू वेना कावा के अंदर आते हुए हम पोर्टल हाइपरटेंशन में स्कोपी के थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू हम एक शंट डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं TIPS, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। इससे शंट से जो पोर्टल वेन की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल बनी रहती है, मतलब जो ब्लड का प्रेशर है वो अब नॉर्मल नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो प्रोसीजर हम कर सकते हैं वो है DSRS एक प्रोसीजर है जिसकी फुल फॉर्म होगी डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट। डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट, DRS मतलब डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही जैसे ये स्प्लीन से हम निकाल रहा है, स्प्लीन से जो वेन पोर्टल वेन के अंदर आ रही है, जो कि पोर्टल वेन की एक ब्रांच है, अगर हम इस स्प्लीन की ब्रांच को यहाँ से रिमूव करके, मतलब इसका जो ओपनिंग यहाँ पर हो रही है, इसकी ओपनिंग को यहाँ से जो लेफ्ट साइड में जो किडनी है उस किडनी के अंदर अटैच कर दें, मतलब कि जो स्प्लेनिक वेन जो पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन हो रही है, उस स्प्लेनिक वेन को पोर्टल वेन में ड्रेन ना करवा के उसको जब हम लेफ्ट किडनी की वेन के साथ अटैच कर देंगे तो यहाँ से ये प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो प्रेशर है वो किडनी के अंदर जाने लग जाएगा और किडनी वहाँ से ब्लड को फिल्टर करके वो वेना कावा के अंदर डाल देगी, तो वो लीवर के अंदर नहीं जाएगा, पोर्टल वेन के अंदर नहीं जाएगा, जिससे प्रेशर है वो कम हो सकता है। और नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें तो नेक्स्ट होगा डीवस्कुलराइजेशन। डीवस्कुलराइजेशन का मतलब होगा कि अगर किसी वेन का नेक्रोसिस हो चुका है या वेन है वो डिसफंक्शन हो चुकी है तो उस वेन को रिमूव कर देंगे और वहाँ पर दूसरी वेन बॉडी के जैसे काफ मसल से हम वेन निकाल कर उस वेन की जगह हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, वहाँ पर उसको लगा देंगे, तो उसको हम बोलेंगे डीवस्कुलराइजेशन। डीवस्कुलराइजेशन के अलावा नेक्स्ट वन हम कर सकते हैं पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस का मतलब होता है कि जो ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उस फ्लूइड को हम डायरेक्ट जब रिमूव कर देते हैं उसको हम बोलेंगे पैरासिंथेसिस। इसके अलावा हम जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। ये इसका जो सर्जिकल या जो प्रोसीजरल मैनेजमेंट है वो रहेगा। तो आज हमने ये बात की है पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके वहाँ से कंफर्म कर सकते हो।